अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मलाई कोफ्ते। चिकन से बना रहे हैं हम, आप चाहें तो बीफ या मटन से भी बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ आधा किलो चिकन बोनलेस रखी हुई है। ये एक अंडे की सफ़ेदी है। इसमें पहले मैं आपको कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, ठीक है। आधा किलो चिकन बोनलेस, एक सफ़ेदी अंडे की, आधा चाय का चम्मच ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, भून के इसको पीस लिया है। आधा चाय का चम्मच ही यहाँ पे धनिया पाउडर है। एक चाय का चम्मच हरा मसाला है, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लें एक चाय का चम्मच, और 2 छोटी वाली तेज़ वाली हरी मिर्चें। 1/4 टीस्पून हल्दी है, आधा चाय का चम्मच ही नमक है, और ये आधा चाय का चम्मच चिली पाउडर है, ठीक है। अब हम इन तमाम चीज़ों को चिकन में डाल के इसको चॉपराइज़ कर लेंगे। हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स चॉपर में डाल के पीस लिए थे, और अब हम इसके मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। हाथ पे ऑयल लगाएंगे और कोफ्ते रेडी करेंगे। मैंने हाथ पे ऑयल लगा के चिकन के मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना लिए हैं। मेरे आधा किलो में 17 कोफ्ते बन गए हैं। हम इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये रेस्ट हो जाए, देन हम आपको आगे की रेसिपी बताएँगे। हमारे कोफ्ते एक साइड पे फ्राई हो गए थे, हमने उसको ओवर टर्न कर दिया है। ये दूसरी साइड भी फ्राई हो रही है। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे हम निकाल लेंगे, एंड देन हम आपको इसकी ग्रेवी बनाना सिखाएंगे। कोफ्ते बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसी तेल में जो हमने हाफ कप ऑयल लिया था, इसमें कोफ्ते निकाल लिए हैं। हमारे पास यहाँ 2 बड़ी प्याज पीस लिए, ब्लेंडर कर लीजिएगा थोड़े से पानी के साथ। इसको हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। ग्रेवी बन रही है अब मलाई कोफ्तों की। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हम उसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कितने गरम मसाले ऐड करने हैं। साबुत गरम मसाले हैं, ये 4 लौंगे रखी हुए हैं मेरे पास, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, एक इंच का टुकड़ा दालचीनी है, सिनेमन स्टिक, 4 इलायचियाँ हैं, थोड़ा तोड़ लीजिएगा, छोटी इलायची, और 1 बड़ी इलायची है। हमारी प्याज लाइट गोल्डन होने लग गई है। अब हम इसमें जो हमने गरम मसाले आपको बताए थे ये ऐड कर रहे हैं, साबुत गरम मसाले। अच्छे से इनको फ्राई करेंगे, थोड़ी खुशबू आने लगेगी, देन हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हम टमाटर डालेंगे ये मलाई कोफ्तों में। टमाटर हमें 2 चाहिए, ये मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। 2 टमाटर लिए थे, छील के ब्लेंडर कर लिया था, ठीक है। बड़े टमाटर लिए 2, अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हो तो 3 भी ले सकते हैं। छिलका ज़रूर उतार लीजिएगा वरना स्मूथ ग्रेवी नहीं बनती है। ये हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। गरम मसाला भी साथ में, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है। प्याज और गरम मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ये ब्लेंड किए हुए टमाटर ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन सी स्पाइसेस जाएंगी। ये मेरे पास रखी हुई है 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। बिकॉज़ मेरे हरे मसाले में जो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट है इसमें भी सॉल्ट होता है। अगर आप सिंपल जिंजर गार्लिक डाल रहे हो तो 2 से 3 हरी मिर्चें भी पीस के डालिएगा, और 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक जाएगा। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून मेरे पास हीप करके हरा मसाला पड़ा है, ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट है। अब हम इसके साथ ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे अपनी ग्रेवी में, और इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि हमारा मसाला ऑयल छोड़ दे। बिकॉज़ हमारे कोफ्ते फ्राई हुए हैं, उनको जस्ट ग्रेवी में डाल के बहुत ही कम टाइम के लिए कुक होना है। तो अच्छे से हमारा ज़रा मसाला भुन जाए, ग्रेवी रेडी हो जाए, देन हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। हमारा मसाला ग्रेवी का जो है मलाई कोफ्तों का बहुत ही अच्छा भुन गया है। एज यू कैन सी कि हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें जो हमने फ्राई करके रखे थे कोफ्ते वो ऐड कर देंगे, ताकि इनमें भी ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। उसके बाद आप चमचा नहीं चलाइएगा। इफ़ यू वांट कि आप थोड़ा सा हिलाएं तो ज़रूर पतीला पकड़ के हिला लीजिएगा कपड़े से। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और इसमें कोई बहुत शोरबा नहीं होता है,
थिक ग्रेवी होगी आपके मलाई कोफ्तों की। अब ये कुक होंगे, इसको हम ढक के अराउंड 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। देन हम आपको इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करके दिखाएंगे। हमारे कोफ्ते ग्रेवी में 5 मिनट कुक हो चुके हैं। चिकन तो फ्राइंग में भी गल जाती है, तो इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना ड्राई हो जाएंगे आपके कोफ्ते। अब हम इसमें 1 पैकेट पूरा ऑलपर्स की क्रीम ऐड करेंगे। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की मिल्क पैक की ऑलपर्स की क्रीम ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड दम पे 2 मिनट छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं मलाई डालने के बाद मलाई कोफ्तों की शक्ल ही चेंज हो गई है। बहुत ही मज़े के होते हैं। एंड में हम इसको बस धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल के चपाती के साथ घर की या सफ़ेद चावल बना लीजिए, बॉइल्ड राइस बना लीजिए, उसके साथ सर्व कीजिए। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, कुक करेंगे हल्की आंच पर। ये मलाई कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसके अंदर एंड में गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप तेज़ मसाला खाते हैं। थैंक यू। हमारी वीडियो देखने के लिए ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यू व्यूअर्स। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।